रहा है। कहीं कांवड़ियों की मारपीट देखने को मिली तो कहीं ये भोले के भक्त नोकझोंक भी करते नजर आए। देखिए। ये वही भोले के भक्त हैं जिनके ऊपर प्रदेश सरकार पुष्प वर्षा करवाती है। ये वही भोले के भक्त हैं जिनके स्वागत की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती है। ये वही भोले के भक्त हैं जिनकी आस्था के सम्मान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन ये भोले के भक्त इस पवित्र यात्रा से लेकर सरकार तक हर किसी की किरकिरी कराने से गुरेज नहीं करते। तस्वीरों को देखिए और सड़क पर उत्पात करते ये कोई गुंडे नहीं बल्कि कांवड़िए हैं जिन्होंने सड़क पर जमकर तांडव काटा, और तांडव भी ऐसा कि गरीब के रिक्शा को भी नहीं बख्शा। हाथों में लाठी डंडे लिए इन लोगों ने ये रिक्शा में जमकर तोड़फोड़ की और इस दौरान लोगों की भीड़ भी यहाँ थी, लेकिन वो तमाशबीन खड़ी रही। हंगामे की सूचना पर एक पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचता है, वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं मानते। पूरी घटना मंगलौर इलाके की है। बताया जा रहा है कि यहाँ ई रिक्शा चालक अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था। इसी दौरान ई रिक्शा किसी कांवड़िए से टकरा गई। इसके बाद कांवड़ियों ने पहले ई रिक्शा चालक के साथ जमकर मारपीट की और फिर ई रिक्शा पर लाठी डंडे बरसाकर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हुई। हरिद्वार में दिल्ली हाईवे पर गंगा जल लेकर जा रहे एक कांवड़िए को ट्रक की हल्की साइड लगी, जिसके बाद कांवड़ियों ने यहां भी हंगामा किया, ट्रक के शीशे तोड़े, ड्राइवर की पिटाई की। सूचना पर बहादुराबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी कांवड़िए भाग निकले। बताया जा रहा है कि ट्रक हरिद्वार से रुड़की जा रहा था। जैसे ही ट्रक बडीली राजपुतान पहुंचा तो ट्रक की साइड सड़क पर चल रहे कांवड़ियों को लगी, जिससे गुस्साए कांवड़ियों ने हंगामा किया और ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की एक टोली हाईवे किनारे गाड़ी खड़ी कर एक होटल में चाय पी रही थी, लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी आई और कांवड़ियों की खड़ी गाड़ी में उससे टक्कर हो गई। फिर क्या था, भोले के भक्तों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। होटल के अंदर और बाहर हर जगह उत्पात मचाना शुरू कर दिया। न पुलिस की सुन रहे थे और न ही स्थानीय लोगों की। देखिए कैसे कांवड़ी एक युवक को पीट रही है। मौके पर पुलिस भी है, समझाने की कोशिशें भी जारी है, लेकिन ये कुछ मानने को तैयार नहीं। पुलिस के सामने ही ये युवक को पीट रही है, उत्पात मचा रहे हैं। इन लोगों ने होटल में तोड़फोड़ की, कुर्सियां फेंकी, यहाँ तक कि पुलिस से बदसलूकी की। इन लोगों ने सड़क पर हंगामा कर दिया। दूसरे युवक की गाड़ी को तो इन्होंने कुचल डाला। होटल के अंदर के सामान को तीतर बीतर कर दिया। कहीं हवा में कुर्सियां उड़ रही हैं, कहीं खींचातानी चल रही है, कहीं मारपीट तो कहीं घंटों तक ड्रामा, जिस कारण हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। ऐसा ही कुछ मामला गाजियाबाद में देखने को मिला। यहाँ भी कांवड़ियों की एक टोली से कुछ लोगों की कहासुनी हुई। फिर क्या, आसपास के सारे कांवड़िए इकट्ठे हो गए और जमकर उपद्रव मचाया। हालांकि यहाँ सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा जरूर संभाला और हंगामा बढ़ने से पहले मामले को निपटा दिया। कांवड़ी यात्रा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। भोले के भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था भी की। इसके बावजूद शहर शहर कांवड़ियों का ये रवैया सरकार के महीनों पहले से शुरू हुई मेहनत पर पानी फेर रहा है और सिस्टम को परेशान कर रहा है और व्यवस्था को बदनाम कर रहा है। टीम न्यूज स्ट्रीट। तो सावन का पवित्र महीना जारी है और ये महीना भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यही कारण है कि शिव भक्तों को पूरे साल इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। और सावन के महीने के शुरू होते ही भोले बाबा के भक्त कांवड़ यात्रा पर भी निकले हैं, लेकिन ये कांवड़ यात्रा आसान नहीं होती। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है और इसे लेकर क्या मान्यताएं हैं। इसकी शुरुआत
तो बहुत पुरानी बताई जाती है। कोई कहते हैं कि पहले कावड़ रावण लेके निकले थे, कोई इसे श्रवण कुमार की कहानी से जोड़ते हैं और किसी का कहना है कि परशुराम ने पहली बार भगवान शंकर को गंगा का पवित्र जल अर्पण किया था। पहली पौराणिक मान्यता के मुताबिक भगवान परशुराम ने पहली कावड़ यात्रा निकाली थी और वो पहले कावड़िए थे। बताया जाता है कि परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था और इसी के बाद से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर जाते हैं और पूरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर दूसरी मान्यता लंकापति रावण से जुड़ी है। कहा जाता है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। समुद्र मंथन से निकलने वाले विष का पान करने से भगवान शिव का गला जलने लगा। तब देवताओं ने तो जलाभिषेक किया ही, इसके अलावा शिव जी ने अपने परम भक्त रावण को याद किया। रावण ने कावड़ से जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव जी को विष के प्रभाव से मुक्ति मिली। तभी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। कावड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर तीसरी मान्यता भगवान राम से जुड़ी है। मान्यता है कि भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था। तभी से देवघर में स्थित भगवान बैद्यनाथ पर सावन के महीने में कावड़ ले जाने की प्रथा चल रही है, जो आज भी जारी है। कावड़ यात्रा को लेकर एक और मान्यता प्रचलन में है। इसके मुताबिक कावड़ यात्रा की शुरुआत श्रवण कुमार ने त्रेता युग में की थी। दरअसल श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठाकर पैदल यात्रा की और उन्हें गंगा स्नान कराया। लौटते वक्त वहां से अपने कावड़ में गंगा जल लेकर आए और फिर भगवान शिव का अभिषेक किया। माना जाता है तब से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इन मान्यताओं के कारण ही सावन के महीने में शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं। चिलचिलाती गर्मी हो या बारिश, दिन हो या रात, कावड़ियों का हौसला न कम होता है न डगमगाता है। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ कावड़िए पवित्र नदियों के जल से महादेव का अभिषेक करते हैं। भोले आपकी है, कितना जल है भोले इस कावड़ में? 61 लीटर। 61 लीटर जल। तो 61 लीटर जल लेकर ये भोले आए। भोले कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। कैसा रहा सफर? बाबा ने पूरा सफर बढ़िया रहा। रास्ते में बारिश वगैरह मिली? खूब बारिश हुई है और लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें भी आई हैं, ऐसी वो नहीं है। दिक्कत तो आती है जब बाबा के लिए हम जा रहे हैं, तो बाबा परीक्षा भी लेता है। के लिए तो समझना पड़ेगा फिर भोले। भोले परीक्षा भी तो लेता है जब आप उनके लिए श्रद्धा करते हैं। तो कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है? ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और परीक्षा तो जब बाबा लेते ही हैं। भोले बाबा शिवरात्रि पर ये पहुंचेंगे अपने यहाँ पर और जल अर्पित करेंगे। ये इनकी कावड़ है। आगे कावड़ में आपको दिखा देता हूँ। एक छोटी सी सुंदर सी कावड़ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। कावड़ यात्रा कई तरह से निकाली जाती है। विशेष करके बाबा धाम बैद्यनाथ धाम में ये कांवड़ यात्रा बड़ी प्रचलित रही कि पुरा काल में। धीरे धीरे सभी शिवालयों में, सभी शिव मंदिरों में हमारे सनातन धर्मावलंबी भगवान शिव के भक्त जो है बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान जल को जलाभिषेक करके अपने समस्त मनोरथों की पूर्ति के लिए, संसार के कल्याण के लिए, विश्व की समृद्धि के लिए और भारत माता की भव्यता और दिव्यता को ध्यान में रख करके इन यात्राओं को करते हैं आस्था के साथ और उनका भगवान शिव मनोरथ भी पूर्ण करते हैं। सामान्य कावड़, जिसमें कावड़िए जहां चाहे वहां आराम कर सकते हैं। हालांकि आराम करने के दौरान कावड़ को स्टैंड पर रखा जाता है ताकि ये जमीन से ना छुए। दूसरी कावड़ है डाक कावड़ यात्रा। ये 24 घंटे में पूरी की जाती है। इस यात्रा में कावड़ लाने का संकल्प लेकर 10 या उससे ज्यादा युवाओं की टोलियां गाड़ियों में सवार होकर गंगा घाट जाती हैं। इस यात्रा में शामिल टीम में से 1 या 2 सदस्य लगातार नंगे पैर गंगा जल हाथ में लेकर दौड़ते हैं। एक के थक जाने के बाद दूसरा दौड़ लगाता है, इसलिए डाक कावड़ को सबसे मुश्किल माना जाता है। तीसरी कावड़ है झांकी कावड़। कुछ शिव भक्त झांकी लगाकर कावड़ यात्रा करते हैं। ऐसे कावड़ ये 70 से 250 किलोमीटर तक कावड़ लेकर चलते हैं। इन झांकियों में शिवलिंग बनाने के साथ साथ इसे लाइटों और फूलों से सजाया जाता है। दिव्य आरती
इस वक्त जो बाबा के भक्त हैं, भोले के भक्त हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश भक्त ऐसे हैं जिनके पैरों पे छाले हैं, जो नंगे पांव हैं और नंगे पांव भी शिव की आरती कर रहे हैं लगातार और महादेव की भक्ति में किस तरीके से लीन हो जाते हैं। भोले कहाँ से आए हैं? ये डाबड़ी दशरथपुरी से है, हमारी 27वीं डाक कावड़ है। तो इसी तरीके से भक्ति के रस में सराबोर रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल रहते हैं हम। तो कितनी सुबह भी आरती होती है, शाम को भी आरती है? हमारी सुबह शाम आरती होती है। हाँ जी। आपकी क्या उम्र है बेटा? मेरी 12 साल। 12 साल। सबसे छोटा बच्चा यही है? और भी ऐसे छोटे लोग, कोई 11 साल का, कोई 12 साल का, और ये 27वीं कावड़ है हमारी। चौथी कावड़ है दंडवत कावड़ यात्रा। इस यात्रा में कावड़ी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दंडवत कावड़ लेकर चलते हैं। ये यात्रा 3 से 5 किलोमीटर होती है। इस दौरान शिव भक्त दंडवत ही शिवालय तक पहुंचते हैं और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। 5वीं कावड़ है खड़ी कावड़ यात्रा। ये सबसे मुश्किल कावड़ यात्रा होती है। इस कावड़ की खास बात ये होती है कि शिव भक्त गंगा जल उठाने से लेकर जलाभिषेक तक कावड़ को अपने कंधे पर रखते हैं। इस यात्रा में कावड़ को आमतौर पर शिव भक्त जोड़े में ही लाते हैं। जोड़े कावड़ का भी बहुत ज्यादा प्रचलन इस बार है। भाई कितने किलो की कावड़ है आप दोनों? टोटल जी 81 लीटर वजन और वजन टोटल आएगा 1 कुंटल के आसपास। 1 कुंटल का? हाँ जी। भाई कहाँ से? मोदीनगर। हाँ, ग्राम फफराना। तो दोनों क्या भाई हो आप दोनों? हाँ, दोनों भाई हैं। दोनों भाई हो। भाई कितनी बार ऐसे ले जा चुके हो? मतलब 2 कावड़ पहले ले गए थे, अब ये मतलब एक साथ दोनों ले जा रहे हैं। क्या 3री कावड़ है हमारी। तो 80 किलो का वजन आपके साथ? हाँ, 81 टोटल वजन है। 81 लीटर जल है। जल है, यानी लगभग 100 किलो के आसपास का वजन है। हाँ जी, हाँ जी। भाई थकान नहीं होती? कैसे दोनों मिलकर? एक कावड़ तो हमारी वहाँ भी रखी है अभी मंगलोर, वो लेके आनी है दोबारा जाके। अच्छा, दोबारा जाओगे? वो भाई की दूसरे वाले की। कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों में भारी उत्साह है। पूरा कावड़ यात्रा मार्ग बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान है। कांवड़ चलेगी, खाना खाने के बाद 1 घंटे रेस्ट करने के बाद हम अपनी कांवड़ यात्रा यहाँ से निकालेंगे। तो हमारे आगे होगा और पूरी लाइटिंग के साथ हमारी वो चलेगी कांवड़ जो जनरेटर। कितने किलोमीटर की यात्रा हो जाती है? सर हम एक दिन में एक दिन में हमारा टारगेट है 30 किलोमीटर का। 30 किलोमीटर जी सर। 15 दिन में आप दिल्ली तक पहुँच जाएंगे? जी, 15 से लेके चलते हैं, लेकिन पहले पहुँच जाता है अपना टाइम से। 15 तो उसमें व्यक्त करना होता है हमें कि पहले भी ना पहुंच पाए और बाद में ना पहुंच पाए। लेट सवेरे लेके सर 2 तारीख का चला, 1 तारीख को पहुंच जाएंगे हम नाइट में। पहुंच जाएंगे। तो एक बार भोले का जयकारा हो जाए। अब तो कावड़ यात्रा में युवाओं के साथ साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भोलेनाथ की भक्ति में लीन इन लोगों का हौसला देखकर हर कोई हैरान है। कावड़ लेकर महिलाएं भी उसी रंगत के साथ चल रही है। माता जी क्या नाम हुआ आपका? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले हैं? होटल के। होटल के? कौन सा जिला पड़ा? जिला पलवल। पलवल के? तो हरियाणा तक ऐसे ही जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। पैदल चल रहे हैं? हाँ जी, ऐसे ही जाएंगे। थकान नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो भोले की शक्ति यहाँ पर है, थकान नहीं होती। आप भी पलवल के रहने वाले हैं? सोने के। हाँ जी, सोना के रहने वाले हैं। तो सोना तक भी ऐसे ही जाएंगे आप? हर साल लेकर आते हैं क्या? हाँ। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसका एक आसान उपाय कावड़ यात्रा भी है। इसके मुताबिक शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा निकालते हैं और पवित्र नदी का जल लेकर कठिन व्रत का पालन करते हुए घर के पास या किसी शिवालय में जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इससे भक्त की मनोकामना पूरी होती है। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्रावण मास में भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। सिद्ध देवालय हैं। ज्योतिर्लिंग के अलावा बाकी जितने ज्योतिर्लिंग हैं, महाकाल से लेकर काशी तक, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्नम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम पारल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्नाम भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने। इस प्रकार से जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग पर कांवरियां भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। लेकिन अन्य भी जो सिद्ध स्थान हैं, जो जिसमें देवत्व शक्ति अधिक है, वहाँ भी लोग नदी या सरोवर या गंडक नदी से या गंगा से जल भर के भक्त अर्पण करते हैं। कलयुग का श्रवण कुमार।
मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के दौरान आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बीच एक युवक भी खूब चर्चा में है, जो अपने बूढ़े माता पिता को कंधे पर बिठाकर कावड़ यात्रा पर निकला है। लोग उसे कलयुग का श्रवण कुमार कह रहे हैं। वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर मेरठ के लिए रवाना हुआ। इस युवक का नाम बिट्टू है। जी मेरी बस इच्छा थी माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाऊं। किस तरह का कोई समस्या आई? नहीं जी, कोई समस्या नहीं आई जी, और मुझे खुशी है, मेरे माँ बाप को भी खुशी है जी। क्या कोई बोल कबूल किसी? नहीं जी, कुछ नहीं मांगा जी, बस श्रवण कुमार को देख कर जी। बिट्टू मेरठ का रहने वाला है। वो हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर और अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर चल रहा है। बिट्टू करीब 180 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेगा और उसके माता पिता बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि ऐसा श्रवण कुमार सबके घरों में पैदा हो। बेटा हमें बढ़िया दिया, श्रवण कुमार दिया और हमें तीर्थ करवा के लाया, हमें नहवा के लाया, घुमा के लाया, हमारी सेवा कर रहा। सबका ऐसा ही पैदा हो बेटे जो अपने माँ बाप की सेवा करे, हमारी तरी यात्रा करवाओ सबको। हरिद्वार में कावड़ मेला। उधर सावन मास शुरू होते ही धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले का आगाज हो चुका है। ऐसे में यहाँ कावड़ के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार कावड़ियों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और वो अलग ही अंदाज में कावड़ उठाते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में इस समय कावड़ मेला अपने पूरे चरम पर है और आप देख सकते हैं कि कावड़ मेले का ये हर की पौड़ी पर दृश्य है और रंग बिरंगे इस समय स्वरूप देखने को मिल रहा है। हर की पौड़ी एक तरह से पूरी भगवामय हो चुकी है और बम बम के नारों के साथ इस समय पूरा जो गंगा घाट है वो एक तरह से गुंजायमान है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह की कावड़ है। यहाँ पर कलश वाली कावड़ है और ये रंग बिरंगी, इसको झूला कावड़ कहते हैं। कई तरह की कावड़ ले जाने की परंपरा है और इसके अलावा कई कुछ खड़ी कावड़ होती है, कुछ झूला कावड़ होती हैं। इनमें भोले की कावड़ और बाहुबली कावड़ यहाँ आने वाले लोगों को बहुत आकर्षित कर रही है और जो कावड़िया इन्हें ले जा रहे हैं उन्हें देखकर हर कोई दंग रह रहा है। कावड़ी अपने कंधे पर बिठाकर भोले बाबा को अपने अपने गंतव्य की ओर ले जा रहे हैं। वहीं जब इस कावड़ को ले जाने का मकसद कावड़ियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम गंगा जल लेकर कावड़ में जाया करते थे, लेकिन अब हम भोले को ही अपने साथ अपने घर लेकर जा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कोई कंधे में ले जाता है, कोई जल में ले जाता है भैया, ठीक है। इसका कोई तात्पर्य नहीं है, न किसी का हुआ है। इसके लिए हम हमारी दूध तेज आकी है, हम जाएंगे बागपत जिले में, धनोरा गांव पड़ता है, तो हमारी दूध तेज आकी है। दूध तेज आकी के लिए हमने भोले को इसलिए कंधे पर बैठा रखा। कैसे लेके जाएंगे और क्या किस तरह से? आगे हमारी रोड की टोल पे ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, ठीक है, उसके लिए हमने इसके अलग इंतजाम कर रखा है। नहीं, जब शिवालय पे पहुंचेंगे वहाँ पे किस तरह से भगवान भोलेनाथ की सेवा करेंगे? मंदिर है हमारे यहाँ पे। मंदिर में हम इसे जो अपनी झांकी है उससे उतार के वहाँ पे स्थापित करते हैं। कावड़ियों का जोश हाई। हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर कावड़िये बाबा भोले के जयकारे लगाते हुए भक्ति में मग्न होकर लगातार चलते जा रहे हैं और उनका आगमन गाजियाबाद में भी हो चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में कावड़ियों को देखा जा रहा है। ये तस्वीरें मुरादनगर के गंग नहर की हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में कावड़िये आराम करने के लिए रुके हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग तरह की कावड़ भी देखने को मिल रही है। शिव भक्त कावड़िये यहाँ पर खड़े हैं, उनकी कावड़ यहाँ पर है और यहाँ पर रुकने के बाद आगे की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। तो शुरुआत भोलों से करते हैं और जयकारे के साथ ही शुरुआत होनी चाहिए। मैं चाहूंगा सारे शिव भक्त जो कावड़िये हैं एक बार जयकारा लगा दे बाबा का। भगवान की जय, जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव। एक कावड़िया तो अपने कंधों पर 121 लीटर जल रखकर हरिद्वार की हर की पौड़ी से चला है और उसे दिल्ली जाना है। जब इस कावड़िये से हमारी टीम ने बात की तो उसने बताया कि भगवान शिव की कृपा है और उन्हीं का नाम लेकर वो आगे बढ़ रहा है। कितना जल आप लेकर आ रहे हैं कंधों पर? 21 लीटर जल है। 121 लीटर जल। तो कैसा कहेंगे, कैसा सफर आपका रहा, कैसा रास्ता रहा पूरा आपका, जो यात्रा आपकी रही अब तक की? बाबा का आशीर्वाद अभी तक तो सही है, आगे भी सही रहेगा। अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं हमारे को। अब यहाँ से उठा के आगे की तरफ चलेंगे या फिर रात में चलते हैं? नहीं, रात को मैं यहाँ पे रुका था, अब मैं यहाँ से चलूंगा। अब आप चलेंगे? स्नान करके आया हूँ, अब मैं यहाँ से चलूंगा। कितने लोग और आपके साथ हैं इस कावड़ के साथ? हो रहे हैं, एक भाई है और एक ही है। 2 लोग और हैं जो शिव भक्त कावड़िये हैं और ये आप देखेंगे 121 लीटर की ये कावड़ जिसको लेकर हर की पौड़ी से ये भोले चले हैं।
भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कावड़ यात्रा को बहुत ही फलदायी माना गया है। मान्यता है कि सावन में कावड़ यात्रा कर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि सावन में जो भक्त कावड़ यात्रा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कांवड़िए कई तरह के होते हैं, पर उनकी मूल होती है भगवान शिव की असीम भक्ति। और इसीलिए जहाँ एक तरफ देवालय कांवड़ियों से भरे रहते हैं, तो वहीं गंगा से लेकर हर एक प्रसिद्ध नदियों में जल लेकर के कांवड़िए भगवान शिव को प्रसन्न करने में पूरे सावन के महीने लगे रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।